अब तक हमने स्वतंत्रता से पूर्व के शासक देख लिए, प्रताप सिंह देख लिए। 1818 ईस्वी में जयपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय, वही रस कपूर वाले जगत सिंह द्वितीय जो है ये अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं। अब जयपुर रियासत के अगले जो मुख्य राजा आते हैं, केवल मुख्य राजाओं के बारे में हम देखेंगे, वो है अगले जो राजा हम पढ़ने वाले हैं वो है राम सिंह द्वितीय। इनका शासनकाल लगभग 1835 से शुरू होता है और 1880 तक इनका शासनकाल जाता है। 1835 से 1880 का सीधा सा मतलब है 1857 की क्रांति के समय जयपुर रियासत के शासक राम सिंह द्वितीय थे। राम सिंह जो थे इनके पिता थे जय सिंह थर्ड। राम सिंह के पिता थे जय सिंह तृतीय या जय सिंह थर्ड। इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु के बाद राम सिंह द्वितीय जो थे ये अल्पायु में शासक बने थे, कम आयु में ये शासक बने थे। कम आयु में शासक बने थे, इस वजह से इनका संरक्षक बनाया गया था जॉन लुडलो को। जॉन लुडलो को राम सिंह द्वितीय का संरक्षक बनाया गया था। राम सिंह द्वितीय के समय जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखिए, राजा कोई भी हो लेकिन कार्य सेनापति करे, कोई भी करे, लेकिन नाम हमेशा राजा का होता है। युद्ध हमेशा सेना लड़ती है, जीत और हार हमेशा राजा की होती है। ठीक है, तो इनके समय अंग्रेजों का प्रभाव था क्योंकि वही इनके संरक्षक थे, तो अनेक सारे काम हुए थे, लेकिन उन कामों में नाम हमेशा किसका आएगा? राम सिंह का ही आएगा। अब जैसे हम प्रताप के युद्ध पढ़ते हैं, प्रताप वर्सेस अकबर, तो एक युद्ध में दोनों आमने सामने, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध है ना, तो अकबर तो नहीं आया था, लेकिन उस युद्ध में हम पढ़ते क्या है? अकबर और प्रताप के बीच युद्ध हुआ था। यही पढ़ा जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। भले वो राजा युद्ध लड़े न लड़े, राजा की सेना लड़ती है तो भी वो राजा की तरफ से ही लड़ा गया युद्ध माना जाता है। युद्ध हमेशा राजा का नाम ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो राम सिंह के समय जो कार्य हुए थे वो भी राम सिंह के ही कार्य हैं। तो राम सिंह के समय सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास हुआ था। इसके अलावा समाधि प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास हुआ था। कन्यावध पर रोक लगाने का प्रयास हुआ था और मानव व्यापार जो था इन पर रोक लगाई गई थी राम सिंह के समय। सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास पुर्तगालियों ने भी किया था। सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास अकबर ने भी किया था। सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास जयसिंह ने भी किया था और इन्होंने भी किया, लेकिन यहां भी सफलता नहीं मिली। देश के स्वतंत्र होने के बाद भी कुछ सती होने के एग्जाम्पल हमें मिलते हैं, उदाहरण राजस्थान में मिलते हैं। तो इन्होंने प्रयास किए थे सती प्रथा को रोकने का, समाधि प्रथा को रोकने का, कन्या वध को रोकने का और मानव व्यापार को रोकने का इन्होंने प्रयास किया था। 1857 की क्रांति के समय यही शासक थे और इन्होंने साथ किसका दिया? अंग्रेजों का इन्होंने साथ दिया। अंग्रेजों का साथ दिया, इसीलिए अंग्रेजों ने इन्हें क्या? कोटपुतली का परगना दे दिया। और साथ में परगना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सितार ए हिंद। सितार ए हिंद की उपाधि भी किसे दे दी गई? राम सिंह द्वितीय को दे दी गई। इन्होंने, अब राम सिंह की ये राजनीतिक बातें थी, अब यदि राम सिंह के समय की सांस्कृतिक बातें करें तो इन्होंने 1857 में मदरसा ए हुनरी की स्थापना की। मदरसा ए हुनरी, हुनर से संबंधित मदरसा ए हुनरी की स्थापना की, जिसे आज कहा जाता है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, तो इसकी भी इन्होंने स्थापना की थी। इन्होंने कन्या विद्यालय की भी स्थापना की थी। तो समाज सुधारक बड़े अच्छे थे, इन्होंने कन्या विद्यालय की स्थापना की थी जयपुर में, कन्या विद्यालय। और यह किसी भी रियासत का, राजस्थान की किसी भी रियासत का पहला कन्या विद्यालय था।
तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास किया था, समाज सुधार के क्षेत्र में प्रयास किया था, कला के क्षेत्र में प्रयास किया था। और ये जो स्कूल खोला था ना इन्होंने, कन्या विद्यालय, ये कन्या विद्यालय 1866 की घटना है। 1866 में राम सिंह द्वितीय जो थे इन्होंने कन्या विद्यालय गर्ल्स स्कूल खोला था, जो कि किसी भी रियासत का पहला गर्ल्स स्कूल था। और ये गर्ल्स स्कूल इन्होंने एक व्यक्ति की एडवाइस पर, एक व्यक्ति की सलाह पर खोला था, और व्यक्ति का नाम था कांति चंद्र मुखर्जी। कांति चंद्र मुखर्जी की सलाह पर इन्होंने गर्ल्स स्कूल खोला था। राजस्थान की किसी भी रियासत में पहला था ये। इन्होंने महाराजा कॉलेज की भी स्थापना की थी, महाराजा कॉलेज की भी स्थापना की, और जयपुर में संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना की थी। तो शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सुधार के क्षेत्र में अच्छे प्रयास किए थे। और इन्होंने एल्बर्ट हॉल की नींव रखी, एल्बर्ट हॉल की नींव इन्होंने रखी। ये 1876 की घटना है, जब प्रिंस एल्बर्ट भारत आने वाले थे, तो उस वक्त इन्होंने इसकी नींव रखी थी। हालांकि एल्बर्ट हॉल का उद्घाटन करने वाले एडवर्ड ब्रैडफोर्ड थे, उद्घाटन एडवर्ड ब्रैडफोर्ड ने किया था। तो ये थी प्रताप सिंह की मुख्य उपलब्धियां। और इसे पिंक सिटी, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, तो इसको पिंक कलर यानी गेरुआ कलर करवाने का काम भी राम सिंह द्वितीय ने ही किया था। राम सिंह द्वितीय ने ही जयपुर को पिंक कलर करवाया था, यानी ये पिंक सिटी कहलाने लगा। पिंक सिटी जयपुर को पहली बार, आज हम कहते हैं गुलाबी नगरी या पिंक सिटी जो भी, लेकिन पहली बार पिंक सिटी जो नाम है, इस नाम का प्रयोग स्टैनले रीड नामक एक व्यक्ति ने किया था। स्टैनले रीड नामक व्यक्ति थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी रॉयल टाउन्स ऑफ इंडिया, इसी में जयपुर को पिंक सिटी नाम दिया गया था। तो ये थी प्रताप सिंह की उपलब्धियां। अब आते हैं माधव सिंह द्वितीय पर। माधव सिंह द्वितीय जो कि लगभग 1880 से 1922 तक शासन जिन्होंने किया था। हम केवल महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में देख रहे हैं। इन्होंने BHU की स्थापना के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता दी थी, आर्थिक सहयोग दिया था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से स्थापित हुई थी। माधव सिंह जो थे ये भी अपनी, इन्होंने 9 पासवानों के लिए, 9 पासवान थी इनकी, पटरानियां, पासवान, ये सब राजा की रानियों के अलावा जो होती हैं वो सब ये होती हैं। इन्होंने 9 पासवानों के लिए नाहरगढ़ का जो दुर्ग है, उस नाहरगढ़ के दुर्ग में 9 एक जैसे महल बनवाए थे। 9 एक जैसे महल माधव सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के लिए बनाए थे। इसके अलावा माधव सिंह ने मुबारक महल का निर्माण करवाया। मुबारक महल का निर्माण जयपुर सिटी पैलेस में है, मुबारक महल, इसका निर्माण करवाया। माधव सिंह ने जयपुर में डाक व्यवस्था शुरू की, डाक व्यवस्था शुरू की थी। राजस्थान में पहली बार, राजस्थान में प्रथम रियासत थी जहां डाक व्यवस्था शुरू। अधिकतर मामलों में जब राजस्थान में प्रथम बार कुछ हुआ है तो वह बीकानेर रियासत में हुआ है, ठीक है, लेकिन कुछ एक काम है जो अन्य रियासतों में है तो हम उनका मेंशन कर रहे हैं। तो इन्होंने डाक व्यवस्था शुरू की थी। और ब्रिटेन के प्रिंस जब राजा बने थे, यानी ब्रिटेन के किंग एडवर्ड, ब्रिटेन के किंग एडवर्ड 7th, एडवर्ड सप्तम जब राजा बने थे तो ये उनके राज्याभिषेक में गए थे। और ये भाई साहब चांदी के बड़े बड़े कलश लेकर के गए थे जिनमें गंगा जल भरा हुआ था। वो कलश ये लेकर के गए थे जब ये ब्रिटेन गए थे
एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में भाग लेने के लिए। तो माधो सिंह ने बीएचयू की स्थापना में सहयोग किया, 9 पासवानों के लिए नाहरगढ़ में 9 महल बनवाए और इनके समय के चांदी के कलश जो है वो प्रसिद्ध है। अगले जो राजा हम पढ़ रहे हैं जयपुर रियासत के, वो हम पढ़ते हैं मानसिंह द्वितीय। मानसिंह द्वितीय जो थे ये 1922 से 1947 तक राजा रहे थे, यानी कि आजादी के समय जयपुर के राजा कौन थे? मानसिंह द्वितीय थे। स्वतंत्रता के समय यही थे, जयपुर रियासत के अंतिम शासक भी इन्हें कह सकते हैं हम। जब राजस्थान भारत आजाद हुआ, राजस्थान का एकीकरण हुआ, तो इन्हें राजस्थान का प्रथम राज प्रमुख बनाया गया था। तो राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख भी मानसिंह द्वितीय थे। तो ये है जयपुर रियासत, अपनी यहाँ कंप्लीट होती है। जयपुर रियासत के प्रमुख शासक जो है ये मानसिंह द्वितीय जो थे ना, इनकी एक रानी थी, नाम आता है महारानी गायत्री देवी। राजस्थान की राजनीति में बड़ा चर्चित नाम है ये, महारानी गायत्री देवी। ये राजनीति में चर्चित नाम इसलिए क्योंकि ये राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य थी, प्रथम महिला एमपी रही है ये। और इनकी आत्मकथा है जिसका नाम है प्रिंसेस रिमेंबर्स। ये महारानी गायत्री देवी की आत्मकथा है। तो इसके साथ ही हमारा जयपुर रियासत का जो इतिहास है, या आमेर का या कछवाहा वंश का इतिहास जो है, वो इसके साथ ही हमारा यहाँ